गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। मैंने आपका कल एक लेक्चर लिया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। उसमें हमने कल मेटल्स के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सारी कवर कर ली थी, बट हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ 2 ही पॉइंट्स कवर किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। उससे आगे वाले जो पॉइंट्स हैं आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का मतलब है, हाइड्राइड होता क्या है? हाइड्राइड जो है वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो होते हैं, जब भी किसी के साथ मिल जाते हैं तो वो उसका हाइड्राइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है उसका फॉर्मूला होता है वाटर। वाटर मतलब H2O। इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इसका होगा हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास है फार्मूला NH3। NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया जो है वो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है जी, ये अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम बताएंगे कि जो मेटल है और जो नॉन मेटल है वो किस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। जो मेटल है ना वो हमारे पास नॉन स्टेबल हाइड्राइड फॉर्म करता है। नॉन स्टेबल मीन्स कि वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं हाइड्राइड। अगर पानी में डिजोल्व होते हैं, किसी भी चीज में डिजोल्व होते हैं तो वो जल्दी से अपने आइटम्स को लूज कर देते हैं, मीन्स ब्रेक हो जाते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो अपने हाइड्राइड्स को जल्दी ब्रेक नहीं करती, वो स्टेबल नेचर की होती है, मीन्स उसको काफी टाइम तक हम रख सकते हैं और वो एज इट इज रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब मेटल्स के जो हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं? नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होते। और नॉन मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो हाइड्राइड है वो स्टेबल नहीं है और है इसका एक मेटल्स के जो हाइड्राइड है वो स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है मेटल्स के अंदर वो हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? सबसे पहले हम मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्लियर करना चाहेंगे। मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है? द बॉन्डिंग बिटवीन पॉजिटिव ion of metal and negative charge electrons। ओके, जो मेटल के पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसको मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसलिए वो वीक होती है हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ी सी। इसलिए मेटल्स के जो भी हाइड्राइड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और दूसरी टर्म्स में सेकंड जो है, अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो नॉन मेटल्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इसके स्टेबल होने का रीजन इसकी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि स्टेबल इसमें जो नॉन मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल में बॉन्डिंग होती है हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग। नॉन मेटल में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की अगर हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? वो बॉन्डिंग जो कि दो एटम्स के बीच में तभी फॉर्म होती है जब दोनों एटम्स जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पे जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दैट्स वाई जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल के जो भी हाइड्राइड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मींस मेटल जो होते हैं, मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं वो नॉन स्टेबल होते हैं और जो नॉन मेटल के हाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बिकॉज ऑफ द मेटल में हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है और नॉन मेटल में हमारे पास क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो मेटल्स होती हैं, लास्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। ओके, जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ओके,
रिड्यूसिंग एजेंट वही एजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी जिसके पास होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। और अगर हम सेकंड नॉन मेटल पे जाएंगे तो नॉन मेटल जो होती है इससे अपोजिट होती है। नॉन मेटल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ओके। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो होगी हमारी सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ये हमारी यहाँ पे खत्म मेटल्स की। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास टू टाइप में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। टू टाइप में कैसे एग्जिस्ट करते हैं कि एलिमेंट्स जो है बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया दो ब्रांचेस में। दो ब्रांचेस कैसे होगी, एक होगी उसकी नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म का मतलब, नेटिव मतलब जो अकेला रहता है, मतलब किसी के साथ मिलके नहीं रहता, उसको बोलते हैं नेटिव फॉर्म, ओके। नेटिव फॉर्म पे एयर के अंदर हमारे पास जो भी कंपोनेंट होते हैं, एयर के अंदर जो भी होगा हमारे पास हाइड्रोजन, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नेटिव फॉर्म में जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इसके ऊपर इन सबका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ओके। तो जो नेटिव फॉर्म में हमारे मेटल्स हैं वो, उसका एग्जांपल है हमारे पास गोल्ड। हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स डालते हैं, ठीक है। तो गोल्ड के ऑर्नामेंट हम सालों साल डाल के रखते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि इसके ऊपर लोहे की तरह जंग लग जाता है, क्योंकि वो गोल्ड है। गोल्ड जो है वो अपने नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मतलब अकेला पाया जाता है, और उसके ऊपर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मॉइस्चर, इन चीजों का किसी का भी कोई भी असर नहीं होता। दूसरी फॉर्म हमारी है कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म को हम मिनरल्स भी बोलते हैं। कंबाइंड फॉर्म क्या होती है, जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारे पास मॉइस्चर होता है उनका इफेक्ट होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट को हम मिनरल्स भी बोलते हैं। मिनरल्स जो होते हैं उसका एग्जांपल है हमारे पास आयरन, ओके, मींस जिसके ऊपर भी हमारे पास टार्निश हो जाती है। जैसे कॉपर जो होता है, कॉपर के टार्निश में वो ग्रीन कलर का हो जाता है, मींस कॉपर के ऊपर अगर मॉइस्चर का अटैक होता है तो कॉपर जो है वो हमारा ग्रीन पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। जो नेटिव स्टेट होती है वो हमारी है मिनरल्स, सॉरी, नेटिव स्टेट जो है हमारे पास उसके ऊपर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जो कंबाइंड स्टेट है ना वो है हमारी मिनरल्स, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स। अब मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो जो मिनरल्स जो हैं, जो मेटल नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किसी के साथ इन द कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म जैसे एल्युमिनियम जो है वो अकेला नहीं पाया जाएगा, एल्युमिनियम जो है किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। जैसे Al2O3, Al2O3 जो है वो ओर ऑफ एल्युमिनियम है, ठीक है। अभी हम और के बारे में स्टडी करेंगे, बट पहले आप मिनरल की डेफिनेशन समझ लीजिए कि मिनरल क्या होता है। मिनरल जो है, मेटल जो है हमारे नेचर में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो मेटल है वो कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, जिसके ऊपर इफेक्ट होता है, मीन्स ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बना के देगा, मिनरल्स बना के देगा, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं कि जो एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं इन द कंबाइंड फॉर्म, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स क्या है, exist in nature in combined form, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अब एक हमारी डेफिनेशन है और भी मिनरल्स होते हैं, बट और वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही चीप, मीन्स बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान काम होता है। मीन्स जिन मिनरल्स में से हम मेटल्स को आसानी से निकाल सकते हैं,
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो उसका ओर कहलाता है। और सारे चीजें नहीं होती हैं, मीन्स सारे मिनरल्स और नहीं होते और सारे ओर्स मिनरल्स नहीं होते, ठीक है। सारे और मिनरल्स हो सकते हैं बट सारे मिनरल्स जो है वो और नहीं हो सकते। और क्या होते हैं? मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर so easily and cheaply मतलब सस्ते तरीके से हम जब किसी भी मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो उसका ओर कहलाता है, ठीक है। अभी हम इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि ओर्स ऑफ एल्युमिनियम हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। ओर्स ऑफ एल्युमिनियम मीन्स एल्युमिनियम जो है वो सस्ते दामों पे हम बहुत सारे ओर्स में से निकाल सकते हैं, जिसमें से मैंने कुछ ओर्स यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरंडम का फार्मूला हमारे पास होता है Al2O3, तो इसमें से हम सस्ते दामों में एल्युमिनियम को निकाल सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास बॉक्साइट है Al2O3 2H2O। थर्ड वन इज क्रेओलाइट होगा Na3Al(F6). नेक्स्ट है फेल्ड्सपर है KAlSi3O8। ओके, ये कुछ ओर्स हैं एल्युमिनियम के जिसमें से हम इजीली तरीके से एल्युमिनियम को फाइंड आउट मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आयरन के और हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। ओके, देन हमारे पास कॉपर के कुछ ओर्स हैं। कैल्शियोपायराइट, कॉपर का और जो है हमारे पास है कैल्शियोपायराइट, ठीक है जी। तो ये कुछ ओर्स हैं एल्युमिनियम के, आयरन के एंड कॉपर के। अभी हमने इस चैप्टर में एल्युमिनियम, आयरन इन सब के एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी करना, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग जो उसका बेसिक है मीन्स किसमें से वो निकाले जाते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है मेटलर्जी, ठीक है। अब मेटलर्जी जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है इस टॉपिक का। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी बेसिक लैंग्वेज में मेथड होता है, मेथड जिससे हम मेटल के एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ओर्स में से, मीन्स वो प्रोसेस जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर में से, उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी क्या होता है कि जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। अब मेटलर्जी भी हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक। सबसे पहली मेटलर्जी है हमारी पायरोमेटलर्जी। पायरो मतलब जब हम ओर को किसी भी चीज जैसे जिसमें से हमने मेटल निकालना है उसके ओर को अगर हम हीट करके उसमें से मेटल निकालते हैं। ओके, पायरो मतलब अगर हम मेटल को ओर में से ऑन हीटिंग निकालते हैं, हीट करके निकालते हैं, गर्म करके निकालते हैं, तो उसको उस मेटलर्जी को हम क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी, ठीक है। उससे नेक्स्ट मेटलर्जी हमारी है, और पायरोमेटलर्जी जो है हम पहले यूज किसमें करते हैं? पायरोमेटलर्जी जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हम यूज करते हैं पायरोमेटलर्जी। इस केस में क्या होता है? कास्टिंग ऑफ आयरन। क्या करते हैं हम? आयरन को एक फर्नेस होती है, आयरन को एक फर्नेस भट्टी में हम आयरन को पिघलाते हैं, देन आयरन को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयरन को हमने हीट किया तो आयरन के अंदर हम कौन सी मेटलर्जी का यूज कर रहे हैं? पायरोमेटलर्जी का यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब इलेक्ट्रो से क्या समझते हो आप? इलेक्ट्रोमेटलर्जी जो है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि सोल्यूशन ले लेंगे हम एक्वस फॉर्म में, मींस हम ओर का जो है वो सॉल्वेंट फॉर्म ले लेंगे, एक्वस फॉर्म ले लेंगे, और उसके अंदर से हम क्या करते हैं? उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं और उससे क्या निकलता है हमारे पास?
मेटल निकलती है उसमें से, ठीक है। और मतलब ये प्रोसेस है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं इन मोल्टन स्टेट ऑफ ओर में से, तो हमारे पास क्या निकलती है, मेटल निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पास करवाने से। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोमेटलर्जी। on passing first of all electrometallurgy on passing electric current या इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने पे हम और से मेटल निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी। लास्ट मेटलर्जी इज हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोमेटलर्जी इज कि हम उसको पानी से मिक्स करके, मतलब पानी का यूज करके उसमें से हम मीन्स उसको हम डिजॉल्विंग द ओर, मतलब हाइड्रोमेटलर्जी जो होता है वो क्या होता है कि हम ओर को डिजॉल्व करते हैं सुटेबल कंपोनेंट के अंदर और फिर उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि हम ओर को मिक्स करते हैं सुटेबल कंपोनेंट के अंदर, देन उसको फिल्टर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। मेटलर्जी के अंडर हम कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मीन्स इसका बहुत यूज होगा आगे, मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसका यूज किया जाता है। सबसे पहला हमारा है गैंग। गैंग क्या होता है, गैंग का मतलब कोई भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज जब हमारे ओर्स में प्रेजेंट होती है, जिसको हमने रिमूव करना है, ओर से रिमूव करके मेटल को निकालना है। मीन्स मेटल्स जो है वो हमारे पास अनवांटेड इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होती है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज जैसे सैंड हो गया, स्टोन्स हो गए, मतलब पत्थर हो गए, और जैसे झाड़ियाँ, तिनके, ये सब कुछ है ना, तो इसको हमने अलग करवाना है। और जो ये अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है ना, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड मतलब हमें नहीं चाहिए वो चीज़, बट फिर भी वो वहाँ प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले उसको साफ करते हैं। जैसे हमने मान लो कोई हम दाल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, दाल में बहुत सारे कंकर हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, दाल बनाने से पहले क्या करते हैं, कंकर्स को निकालते हैं, कंकर को निकालते हैं। उसी तरीके से इसमें से है हमारे पास, हम क्या करते हैं कि जो गैंग होता है वो होता है हमारा अनवांटेड इम्प्योरिटीज। अनवांटेड इम्प्योरिटीज मतलब इसमें से हमने इसको निकालना होता है, मेटल को चेंज करना होता है हमने इसको। हमारे पास दो टाइप के गैंग होते हैं, एसिडिक इम्प्योरिटी मतलब जिनका एसिडिक मीडियम होता है, एंड बेसिक इम्प्योरिटीज जिनका बेसिक मीडियम होता है। जो एसिडिक इम्प्योरिटीज हैं उसका एग्जांपल हमारे पास है जैसे SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, दिस इज अ एसिडिक इम्प्योरिटी। एंड बेसिक इम्प्योरिटी इज जैसे CaO, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी बेसिक इम्प्योरिटी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म जो हमने यूज करनी है आगे वो है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हमारे पास गैंग में क्या होता है, एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी होता है। तो फ्लक्स क्या होता है, जैसे हम किसी एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चीज हम डालते हैं उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो हम बेसिक चीज सोल्यूशन उसके अंदर डालते हैं वो हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है। मीन्स फ्लक्स जो होता है द एडिशन ऑफ एलिमेंट to remove acidic and basic impurities. ओके, फ्लक्स क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं ताकि एसिडिक और बेसिक इंप्योरिटीज को हम रिमूव कर सके। अब आप बताइए, एसिडिक को रिमूव करने के लिए हम बेसिक को ऐड करते हैं, बेसिक इंप्योरिटीज को, बेसिक कंपोनेंट को, एंड बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम एसिडिक कंपोनेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मिनरल और फ्लक्स, ठीक है, गैंग। अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब हम यहाँ से हम अपना जो प्रोसेस है मेटलर्जिकल प्रोसेस वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे स्टेप इंक्लूडेड हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, steps involved in
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, तो सबसे पहले हमारा स्टेप होएगा, जब भी हमने ये प्रोसेस अपना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमने ओर को या फिर जो भी हमारे पास मिनरल्स हैं उनको हमने क्रशिंग और ग्राइंडिंग करनी है। उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग मतलब पीसना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग जैसे चक्की में हम आटा पीसते हैं, अब गेहूं है, गेहूं को हम डायरेक्टली तो यूज नहीं करते खाने में, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले उसका महीन सा पाउडर बनाते हैं, आटा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम, तो क्रशिंग कर रहे हैं हम उसकी और ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जिससे हमें आगे जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करना मेटल्स में से ईजी हो जाता है। ठीक है, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हमारे पास क्या होता है, पल्वराइजेशन। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में एक टॉपिक है हमारा, एक पॉइंट है पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास है कि पल्वराइजेशन का मतलब होता है कि हमने स्मॉल पीसेस को पाउडर में चेंज करना है, तो उसको हम पल्वराइजेशन बोलते हैं। और क्रशिंग का मतलब क्या होता है, क्रशिंग का मतलब होता है ब्रेक करना टुकड़ों में। ठीक है, क्रशिंग का मतलब होता है ब्रेक करना टुकड़ों में, और पल्वराइजेशन का मतलब ग्राइंडिंग। पल्वराइजेशन इज अ ग्राइंडिंग। पल्वराइजेशन का मतलब होता है कि हमने उसको जो टुकड़े हैं हमारे, उसको हमने पाउडर में चेंज करना है, तो वो हो जाएगा हमारा पल्वराइजेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कंसंट्रेशन, या फिर सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड स्टेप जो है कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमारा है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना है हमने और की, देन है कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। ठीक है जी, जो कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है जो हम देसी घरों में यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने दाल में से कंकड़ निकालने हैं तो हम उसमें से क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है आपको इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का, वो ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा सब्सटेंस है, थोड़े से मिनरल्स हैं, तो आप उसमें से हैंड पिकिंग करके, पहला मेथड है इसका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग करके आप इसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड अंडर द कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर, मतलब हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं ओर की। सेकेंड मेथड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंडर हमारे पास दो टाइप के मेथड्स आते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है हम दो टाइप से करते हैं। एक है हमारा हाइड्रोलिक क्लासिफायर और दूसरा है हमारा विल्फली वॉशिंग टेबल। हाइड्रोलिक क्लासिफायर का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि हाइड्रोलिक क्लासिफायर में हम क्या करते हैं। हाइड्रोलिक क्लासिफायर में सबका काम वही है, बट मेथड्स अलग अलग है सबका। मतलब काम ये है कि आपको इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, बट मेथड्स आपको अलग अलग लगाने हैं सब में। तो हमारे पास जो ये है, इसके अंदर ये डायग्राम है, देखिए इसका। इस डायग्राम में आपको क्या करना है, इस डायग्राम में आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेना है। कॉनिकल फ्लास्क के साइड में एक आउटलेट है, कॉनिकल फ्लास्क के साइड में एक आउटलेट है, एंड कॉनिकल फ्लास्क के टॉप पे ना एक हमने जैसे कीप वगैरह, जैसे कीप होती है, हम कैरोसिन ऑयल डालने के लिए जो कीप यूज करते हैं, हमने उस टाइप से एक यहाँ पे कीप टाइप लगा दिया, ताकि यहाँ से हम इसके अंदर पाउडर ओर को डाल सकें। जब हम यहाँ से इसको पाउडर ओर को डालेंगे, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ तुम्हारे को कि हाइड्रोलिक क्लासिफायर क्या होता है। हाइड्रोलिक क्लासिफायर का जो डायग्राम होता है, मींस हाइड्रोलिक क्लासिफायर सिस्टम जो है इस तरीके से बना होता है। इसमें कॉनिकल फ्लास्क होता है और नीचे ना आपके यहाँ पे वाटर आउटलेट लगाया जाता है। वाटर मतलब यहाँ पाइप लगाया जाता है पानी का, जिसमें से तेज धार निकलती है पानी की। ठीक है, ऊपर से हम पाउडर और डालते हैं, जो पाउडर करा हुआ है ना हमने, और वो हमने ऊपर से डालना है।
और नीचे से हमने पानी का जो बहाव है ना वो उसको ऐसे ऊपर फुवारे की तरह हमने करना है। तो जब ऊपर से आप किस चीज को डाल रहे हो और नीचे से पानी आ रहा है तो वो क्या होगा, एकदम से उछाल खाएगा तो दोबारा से जो लाइट मटेरियल होगा वो लाइट मटेरियल आउटलेट से बाहर निकल जाएगा एंड हैवी ओर जो है आपका यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। जो हैवी ओर पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो हल्की इंप्योरिटीज हैं, गैंग पार्टिकल्स जो है वो आप उसमें से रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत इजी मेथड है आपका, बट इसके लिए आपको प्रॉपर जो है अपरेटस की जरूरत होगी, मतलब इस तरीके का आउटलेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये तो था हमारा हाइड्रोलिक क्लासिफायर। हाइड्रोलिक क्लासिफायर दूसरा हमारे पास आएगा विल्फली वॉशिंग टेबल। विल्फली वॉशिंग टेबल आपको ऐसे बनाना है। इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लीट्स लगी हुई हैं, मतलब वुडन क्लीट्स हैं। ओके, एक एक क्लीट्स मतलब कि वुडन की पट्टियां हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पाइप है और ये वुडन की पट्टियां हैं और इस पट्टियों के ऊपर आपने पाउडर डोर को बिखेरा हुआ है, ठीक है। इन पट्टियों के ऊपर आपका क्या है, पाउडर डोर है। ये है विल्फली वॉशिंग टेबल। वॉशिंग टेबल मतलब एक टेबल है, जैसे टेबल पड़ा होता है ना उस तरीके से आपका ये पड़ा होगा। बट अपरेटस को बनाना कैसे है, यहाँ पे पाइप लगा देना है, पाइप के यहाँ पे आउटलेट्स बना देने हैं, ठीक है। और पाइप के अंदर जो पानी आएगा ना वो बहुत प्रेशर से आएगा और इस जो वुडन जो हमने क्लैंप्स लगाए हैं बीच में, वुडन जो पट्टियां लगाई हैं हमने बीच में, उसके ऊपर हमने बिखेर देना पाउडर डोर को। तो जब यहाँ से एकदम से पानी का बहाव आएगा ना तेज, तो पानी का बहाव आएगा तो पानी का बहाव जो है वो हल्की चीजों को अपने साथ बहा ले जाएगा और भारी चीजें फिर भी रुक जाएगी। यहाँ पे बीच में ना हमने यहाँ पे आयरन की पट्टियां, आयरन की वो लगा देनी है, जैसे स्टॉपर्स लगा देने हैं आयरन के। यहाँ पे आयरन के स्टॉपर्स लगे होंगे जो कि भारी ओर को तो रोक लेंगे, बट जो हल्का वाला ओर होगा ना, जो हल्के वाला ओर होगा वो इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगा यहाँ से। समझ आया? हाइड्रोलिक क्लासीफायर में आपको मैंने क्या बताया कि हाइड्रोलिक क्लासीफायर में सबसे पहले आपको नीचे से फुवारे की तरह पानी छोड़ना है और इम्प्योरिटीज जो है वो आउट ऑफ आपका जो भी है और रह जाएगा आपका लेफ्ट बिहाइंड और इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। उसी तरीके से बस आपका एपरेटस चेंज है, बट काम इसका वही है कि आपको पाउडर्ड और यहाँ पे बिखेरना है और यहाँ से पानी इस क्लिट्स के ऊपर जाएगा। इस क्लिट्स में से जो है वो पाउडर्ड और की इम्प्योरिटीज जो है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएंगी और ओनली और इज लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पे और रह जाएगा, बस और के जो हैवी पार्टिकल है ना वो यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट था जो कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर का, हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाउ अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे इसका। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मींस मैग्नेट का यूज जिसमें हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का यूज जिसमें हम करते हैं। तो ये मैग्नेट का यूज हम कौन सी इसमें करेंगे, जो कि मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है, आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो ये जो है हम आयरन के ओर्स के लिए बेसिकली ये मेथड जो है मेनली हम आयरन के ओर को सेपरेट करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक अपरेटस बनाना है। ये 2 राउंड लगाए हैं हमने यहाँ पे। इसके ऊपर ये बेल्ट है जो कि ये घूमने वाले पहिए हैं, जैसे बेल्ट है ना, रोल कॉलर, ये रोल हो रही है, ओके। ये मैग्नेटिक बेल्ट है, मैग्नेटिक बेल्ट, ओके। जब ये मैग्नेटिक बेल्ट रोल हो रही है तो मैग्नेटिक बेल्ट ने अपने साथ जो आयरन की ओर है उसको अपने साथ अटैच कर लेना है। अब जो आयरन है वो तो मैग्नेट अटैच कर लेगी, बट जो रेत है, जो मिट्टी है, जो कंकड़ है, जो पत्थर है, उनको थोड़ी वो अट्रैक्ट करती है। तो वो क्या होता है कि जब ये मैग्नेटिक रोलर घूमेगा, जब ये आयरन इलेक्ट्रिसिटी से काम करना शुरू करेगा, ये बेल्ट रोल होगी। ये बेल्ट जब रोल होगी तो क्या होगा, ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो तो इस बॉक्स में गिर जाएंगे। सैंड जो है वो इस बॉक्स में गिर जाएगा और जो हमारे पास ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं
वो आगे जाके यहाँ से रिमूव होंगे, जहाँ पे बेल्ट जहाँ पे बेल्ट खत्म हो जाएगी वहाँ से ये यहाँ पे इस कंटेनर में गिर जाएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स ये उन्हीं को सेपरेट करता है जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो ये आयरन को सेपरेट करता है। ठीक है जी, आज हम इतना ही देखेंगे। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पार्ट्स हैं इसके कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लेक्चर को देख के इसको दोबारा से रिवाइज करना और जो भी डाउट होगा वो अपने क्वेरी सेंटर में लिख देना। थैंक यू।